नमस्कार दोस्तों, आपका अपना सुभाष कटरे। तो गाइस, इस वीडियो को हम बातें करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई मेरे पास में, है ना, अलग अलग। तो आपको बताते हैं, क्योंकि आपका भाई यूट्यूब में कंटेंट पोस्ट करता है ना भाई, अपना मेडिसिन की रिकॉर्डिंग और कुछ मतलब जैसे आपके कमेंट्स आते हैं उस अकॉर्डिंग वीडियोस बना देता हूँ, कुछ मेडिसिन वाले वीडियोस बनाता हूँ। तो ऐसा है, तो ऐसा चलता रहता है ना। आपको भाई को अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, इन्फॉर्मेशन देना। तो ऐसे बहुत सारे अपने भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे भाई, तो उन कमेंट्स के अपन आंसर करेंगे, है ना। तो यूट्यूब में मैं इन्वॉल्व हूँ भाई। अगर आपने यूट्यूब में सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, सब्सक्राइब करना। फार्मेसी नॉलेज एंड इंग्लिश आपके भाई का चैनल है ना। बहुत जल्दी आप उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो भाई। और बार बार कमेंट किया करो भाई, आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो एक भाई का कमेंट आया था भाई, वो कहता कि वो सेक्सुअल चीजों के ऊपर था, है ना। वो कहता है कि भाई एक रमेश नाम का लड़का है ना, उसका मैसेज आता है, वो उसका कमेंट आता है। वो कहता है कि नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए, मतलब अगर आप अपने पार्टनर के साथ में सेक्स करते हैं तो नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई नॉर्मल कितना होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स लोग हैं, वो बताते हैं भाई मेरा इतना टाइम है, मेरा इतना टाइम है, राइट। आप कंफ्यूज जाते हो, तो वो इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो और भी कमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। कमेंट आया था, लड़के का ही है वो कहता है कि भाई फीमेल जो है कितने टाइम में सेटिस्फाई हो जाती है ना। ये कमेंट आया था। अच्छा, एक और कमेंट आया था भाई एक भाई का, वो कहता है कि भाई नॉर्मल सेक्सुअल टाइम कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये उसका कमेंट आया था। एक और कमेंट आ रहा है भाई कि वो कह रहा है, एक कमेंट ये आया कि भाई फोर प्ले, है ना, इंटरकोर्स एंड आउट प्ले, भाई इसके ऊपर ही वीडियो बनाइए। तो इसके ऊपर ही भाई बनाएंगे वीडियो, है ना। तो पहले इस भाई का अपन आंसर करते हैं। तो भाई का कमेंट ये था कि भाई नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए। देखो भाई, मैं बताता हूँ। बहुत सारी ये अवधारणाएं रहती हैं, बहुत सारे मिथ्स रहते हैं भाई लड़कों के। देखो, साइंटिफिक मैं बात करूं कि साइंटिफिक क्या है कि कितना नॉर्मल टाइम होना चाहिए, तो वो है भाई 5 से लेकर के 7 मिनट, राइट। ये मतलब साइंटिफिक दर्ज है, 5 से लेकर के 7 मिनट आपका होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी का 5 से लेकर के 7 मिनट तक होता है ना। हर किसी का अलग अलग रहता है। हो सकता है किसी की 1 मिनट की टाइमिंग हो, किसी की 2 मिनट की टाइमिंग हो, किसी की 3 मिनट हो, किसी की 4 मिनट हो, किसी की 5 मिनट हो। लेकिन 1 मिनट से आपकी ऊपर रहनी चाहिए, इतना है बॉस। कि 1 मिनट से अगर आपके ऊपर है तो आपका नेचुरल सेक्स है ना। लेकिन अगर आप जैसे ही आपने इंटरकोर्स किया वैसे ही आपका एजुकेशन हो गया, भाई आपको प्रॉब्लम है। इसको प्री एजुकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। तो 1 मिनट के ऊपर है भाई, बहुत अच्छा है। और फोर प्ले करते हुए, है ना, रोमांस करते हुए अगर आपका 10 मिनट 20 मिनट तक जा रहा है पूरा मिलाकर के, तो भाई वो अच्छा सेक्स माना जाता है, या अच्छा इंटरकोर्स माना जाता है। मैं बोलूं अच्छा सेक्सुअल प्ले माना जाता है, राइट। फीमेल एक और था कि भाई अच्छा एक और था कि भाई फीमेल कितने टाइम में सेटिस्फाई होती हैं, या ये वो। देखो भाई, फीमेल के लिए देखो, हम लड़के हैं, है ना, हमारे लिए मतलब ऐसा नहीं है कि हमको हम बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, राइट। लेकिन लड़कियों का जो है वो धीरे धीरे उनके अंदर चीजें आना स्टार्ट होती है, कि हमारे हार्मोन्स अलग होते हैं, उनके हार्मोन्स अलग होते हैं। तो लड़कियों के लिए करीब 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक। आप बोलोगे भाई 15 मिनट 30 मिनट तो पागल है, कि भाई 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक कोई कर सकता है क्या भाई सेक्सुअल प्ले? नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, मतलब उसमें सारा कुछ इंक्लूड है कि आपका रोमांस भी उसमें इंक्लूड है, फोर प्ले भी इंक्लूड है, प्लस आपको उसमें आउट प्ले, इंटरकोर्स, सारा कुछ इंक्लूड है। तो आपने पहले फोर प्ले किया, फिर इंटरकोर्स किया, फिर आउट प्ले किया। ये सारी चीजें हैं, ये आपको सीखनी पड़ेगी भाई। हो सकता है आपको नहीं पता हो, सिर्फ आपको ये पता हो कि भाई केवल सेक्स होता है बस, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें होती हैं भाई, फोर प्ले भी होता है उसमें, इंटरकोर्स भी होता है, आउट प्ले भी होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट ये चीजें हैं, है ना। तो रोमांस वगैरह आप 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आपने ये सब प्ले कर लिया तो उस लड़की सेटिस्फाई हो जाती है भाई, राइट, इतना है। तो वही चाहे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत कम उम्र में प्री एजुकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आपने इंटरकोर्स किया, देन आपका निकल गया, जैसे कि मैंने बोला था प्री एजुकेशन प्रॉब्लम। तो इसमें हो क्या रहा है, भाई, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, राइट। तो आपका 1 मिनट की टाइमिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है, आपकी 10 सेकेंड 15 सेकेंड की टाइमिंग हो गई है, बहुत कम हो गई। तो भाई आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है ना, इसका इलाज करवाना है, और इसके लिए आपको ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने हैं, जो भी है ना, डॉक्टर अपने हिसाब से सजेस्ट करेंगे आपको। तो उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें आपको लेनी पड़ेगी, मेडिसिन वगैरह, तो वो आपको करना है ना, अगर आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपका 1 मिनट से ऊपर टाइमिंग है, अच्छा सेक्स प्ले आप कर पाते हैं, अच्छा स्वस्थ हो भाई आप, है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्री एजुकेशन प्रॉब्लम है, या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कि आपका सही से आपका, समझ रहे हो ना, अब खड़ा खड़ा नहीं बोल सकता,
है ना, तो सही से आपका इरेक्शन नहीं आती है आपकी लिंग में सही तरीके से, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आपको कुछ आयुर्वेद में सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि आप क्या चीज ले सकते हैं। लेकिन ऑल्दो आपको डॉक्टर के कंसल्ट से ही आपको मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है भाई, तो आपको कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट में बताता हूँ। विट अप, आपको इमेज में आ रहा होगा, विट अप विटामिन की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने का काम करता है। इसमें इंग्रेडिएंट जो है वो जिंक और फोलिक एसिड इंक्लूड होता है बॉस। लिफ्ट अप जो आपको इंक्रीज करने का काम करता है, मतलब एक प्रकार का आपका इलेक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, एक प्रकार का मसाज ऑयल है, यानी कि आपको मसाज करना होता है लिंग में, तो वो इंक्रीज करने का काम करता है आपके इरेक्शन को। टेस्ट अप जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने का, बूस्ट करने का काम करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को। एक आता है सूत अप जो आपके माइंड को रिलैक्स करने का काम करता है। सप्लीमेंट्स हैं जो आते हैं, आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं ना, लेकिन डॉक्टर के सजेशन के बिना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करनी है भाई, कोई चीज डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन में कुछ भी चीज नहीं करनी है। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है ना, उनसे कंसल्ट करनी है, उनको आपकी प्रॉब्लम को बतानी है ना, और ऐसे करके आप अपनी प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। तो भाई देखो, ऑल्दो भाई सेक्सुअल एजुकेशन हमें कम है ना, तो आपको सेक्सुअल एजुकेशन लेने की जरूरत है भाई, है ना, और ऐसा नहीं कि हमको सेक्सुअल एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आप भी शादी करेंगे, सेक्सुअल एजुकेशन हमें होना बहुत जरूरी है भाई, है ना। तो वही चीज है भाई। सो मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका अपना सुभाष कटरे। तो भाई मैं भी सीखता हूँ, आपको सिखाता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं भी सेक्सुअल एजुकेशन लेता हूँ, देन आपको सेक्सुअल एजुकेशन देता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है भाई। हो सकता है कि आपको भी अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो भाई भर भर के कमेंट किया करो, भर भर के भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, राइट, और बहुत सारे कमेंट करो। ऐसे बहुत सारे कमेंट करोगे तो आपका भाई भी सीखेगा और आपको भी सिखाएगा, और मिलकर के अपन एक अच्छा अवेयरनेस लाएंगे अपने अंदर, अपने लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करेंगे। चलो भाई मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, सी या गाइस।